Hello and welcome to Darshan IAS. In this class, we are going to discuss Vedanta philosophy, वेदांत दर्शन। तो रामानुजाचार्य की आज हम फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था शंकराचार्य को। सो दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू रामानुजाचार्य ओनली, in which we are going to discuss the concept of ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, अप्रत्यक्ष सिद्धि, पंचविधा भेद। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि रामानुजाचार्य ने दिए हैं, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास है ये फिलॉसफी के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में अगर इंडियन फिलॉसफी अगर पूछी जा रही है तो वेदांता फिलॉसफी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बिकॉज वेदांता फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम में जो सिविल सर्विसेज का मेंस का जो एग्जामिनेशन है फिलॉसफी ऑप्शनल, तो उसमें वेदांता फिलॉसफी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन से पूछता ही है। 2 क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो कम से कम 30 नंबर का रहता है। सो दिस philosophy is going to be very helpful and this lecture video is going to be very helpful for those who are preparing for UPSC and other exams, state PSC and other exams. So in this class we are going to discuss Ramanujacharya. Before proceeding further, I would like to tell you one thing, that is, if you want to excel your preparation of philosophy optional, you should have some solved model answers that are provided by Darshan IAS. You can order on the given number that is provided in the description box of this video. तो इसके अलावा आप जो फिलोसफी ऑप्शनल का जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी, जो भी आपके एड्रेस पे रीचेबल होता है वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारा जो नंबर दिया गया है वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप परचेज करते हैं तो वो अपना जो सेलिंग फीस है उसको ऐड करते हैं, उनके शिपिंग चार्जेस भी काफ़ी हाई रहते हैं, तो उसमें जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिसको भी सॉल्व पेपर्स चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए, आप अपना ऑर्डर प्लेस जो है वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल दे दी गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करते हैं रामानुजाचार्य की। तो जो रामानुजाचार्य हैं इनका जो दर्शन है उसको हम कहते हैं विशिष्टाद्वैत, यानी कि अद्वैत दर्शन में तो विश्वास करते हैं, जैसे कि पिछले हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा था शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत का मतलब है नॉन डुअलिज्म, जहाँ पे जो ये कहते हैं कि जो सत्ता है, विच मीन्स द अथॉरिटी इज ओनली ऑफ वन एंड दैट इज ऑफ ब्रह्म, यानी कि जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक की है और वो किसकी है, ब्रह्म की है। रामानुजाचार्य भी इसमें विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि अथॉरिटी तो एक की ही है और वो किसकी है, ब्रह्म की। तो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी इज ओनली वन, दैट इज ब्रह्म, बट दैट इज नॉट निर्गुण और दैट इज नॉट एट्रीब्यूटलेस, बट दैट हैज सम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो मूल रूप है वो कैसा है, वो निर्गुण है, इसीलिए ये निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, और इनके वेदांत को क्या कहते हैं, हम अद्वैत वेदांत कहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है परा, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो जीव है वो भी ब्रह्म से परे नहीं है, ब्रह्म में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सीधे शब्दों में, एक कहावत है बड़ी अच्छी सी कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होते नहीं है, केवल दिखाई देते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि संसार में जिस तरीके से आपको सुख दिखाई देता है वो सब क्या है, माया है। दर्पण में जो आपको मुख दिखाई देता है अर्थात आपको जगत दृष्टिगोचर होता है, विच मीन्स यू मैनिफेस्ट द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो क्या है, वो रियलिटी नहीं है, वो सब क्या है, वो सिर्फ माया का रूप है, वो सिर्फ माया है। और माया कैसी है, माया अनिर्वचनीय है, विच इज इनडिस्क्राइबेबल। तो जो चीज इनडिस्क्राइबेबल है वो तो रियल हो ही नहीं सकती, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। तो जो कुछ भी आपको जगत में दिखाई देता है, चाहे वो जीव है और चाहे वो जगत है अपने आप में, जो कुछ भी चल अचल जगत है वो सब क्या है, वो सब माया के कारण आपको दिखाई देता है, जो कि सच नहीं है। उसी प्रकार से दिखता है जैसे कि दर्पण में आपको चीजें दिखती हैं, दर्पण में कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से दर्पण मीन्स मिरर, मिरर में आपको चीजें दिखाई देती हैं लेकिन मिरर में तो कुछ नहीं होता, सारी चीजें उसके बाहर होती हैं। उसी तरीके से इस संसार में कुछ भी नहीं है, वो सब इससे बाहर, यानी कि परमार्थिक जगत में है, विच इज ब्रह्म। ठीक है, तो रामानुजाचार्य इस बात पे आपत्ति उठाते हैं।
रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि जो रियलिटी है वो ब्रह्म तो है, नो डाउट, विच मीन्स द रियलिटी इज ओनली ब्रह्म। जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो सुप्रीम रियलिटी है वो ब्रह्म ही है, लेकिन जो ब्रह्म है वो क्या नहीं है, ब्रह्म निर्गुण नहीं है, ब्रह्म में गुण होता है, ठीक है। और एक और चीज ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ऐसा नहीं है कि जो जगत है और जो जीव है वो क्या है, वो रियल नहीं है, वो भी अपने आप में रियल है। रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि जो जगत और जीव है वो भी क्या नहीं है, अनरियल नहीं है, ठीक है, वो अयथार्थ नहीं है, वो भी यथार्थ है। अब रामानुजाचार्य और शंकराचार्य में मतभेद का मूल कारण क्या है, मूल कारण यही है कि जो रामानुजाचार्य है वो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं, और जो सॉरी शंकराचार्य, लेकिन जो रामानुजाचार्य है वो विश्वास करते हैं सगुण ब्रह्म में, और ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है उनका क्या है, उसमें क्वालिटी होती है, कुछ विशेषण होता है, कुछ विशेषता होती है, और वो जो विशेषता है दो रूपों में पाई जाती है, एक तो चित्त, दूसरा अचित्त। चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस विच इज जीव और सोल, अचित का मतलब होता है जगत विच इज दिस एम्पिरिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं अपने शरीर की बात करता हूं तो ये अचित है, और अगर मैं अपनी आत्मा की बात करता हूं तो वो क्या है, चित है। ये दोनों अनरियल नहीं है, ये दोनों रियल हैं। शंकराचार्य कहते हैं ये अनरियल है, ब्रह्म ही सिर्फ रियल है। रामानुजाचार्य कहते हैं ये दोनों अनरियल हैं, लेकिन ये अपनी रियलिटी के लिए डिपेंड करते हैं ब्रह्म के ऊपर, ठीक है। यानी कि ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, बट द वर्ल्ड एंड सोल इज नॉट अनरियल। वो भी रियल हैं, लेकिन वो पार्ट हैं किसका, वो ब्रह्म का पार्ट है। ब्रह्म उनकी सोल है, और जो चित अचित है वो उनकी बॉडी है। इज इट क्लियर? जैसे हमारी सोल है और हमारा बॉडी भी है, तो हमारा सुप्रीम कौन होता है, सोल होती है, क्योंकि वही हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से जो ब्रह्म है वो अपने आप में सोल है, और ब्रह्म के जो दो पार्ट हैं, चित और अचित, यानी कि कॉन्शियसनेस और मटेरियलिस्टिक, मटेरियल वर्ल्ड, ये दोनों क्या है, वो उसके बॉडी है, ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। तो द फिलोसफी ऑफ रामानुजाचार्य इज बेस्ड अबाउट दिस फैक्ट ओनली, ठीक है, इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए इनका जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विशिष्टाद्वैत, विच मींस क्वालिफाइड मोनिज्म। ये कहलाता है क्वालिफाइड मोनिज्म, क्योंकि इनका जो मोनिज्म है यानी कि अद्वैतवाद है वो कैसा है, वो क्वालिफाइड है, और उसमें दो क्वालिटीज होती हैं, और वो क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, कॉन्शियसनेस और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, मटीरियलिज्म, यानी कि इसमें चित्त रहता है और अचित रहता है। जो अचित और चित्त है ये दोनों क्या है, ये विशेषण है किसके, ब्रह्म के विशेषण हैं। अब क्योंकि ब्रह्म के विशेषण हैं तो इसका मतलब ब्रह्म में विशेषता पाई जाती है, ब्रह्म में विशेषता पाई जाती है, इसका मतलब ब्रह्म जो है वो क्या है, उसमें विशेषता को क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। तो विच मीन्स दिस ब्रह्म इज क्वालिफाइड, और उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी है चित्त और अचित। दिस इज व्हाई हिज मोनिज्म इज कॉल्ड क्वालिफाइड मोनिज्म, यानी कि इनका जो द्वैतवाद है वो कहलाता है विशिष्ट विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। तो इनका कौन सा फिलोसफी है, विशिष्टाद्वैत। जैसे शंकराचार्य का था अद्वैत, और इनका क्या है, विशिष्ट अद्वैत, यानी कि विशिष्टाद्वैत। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज अभी हमने समझी थी उसको एक बार से हम पढ़ लेते हैं फिर से। रामानुजा, क्वालिफाइड मोनिज्म और क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है। मोनिज्म का मतलब नॉन डुअलिज्म, मोनिज्म जो वर्ड है वो किससे बना है, मोनो से बना है, मोनो मींस वन, और नॉन डुअलिज्म का मतलब क्या है, जहां पे द्वैतवाद नहीं, यानी कि दो दो रियलिटी दो नहीं है, एक है यानी कि मोनिज्म है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो विशिष्टाद्वैत या फिर नॉन डुअलिज्म है, क्वालिफाइड बाय डिफरेंस, इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस पाया जाता है। द एब्सोल्यूट इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी, और जो एब्सोल्यूट क्या है, वो ब्रह्म है, वो अपने आप में एक ऑर्गेनिक यूनिटी, यानी कि वो अद्वैत है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें इसकी दो क्वालिटीज होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक चित्त होता है जिसको हम सोल कहते हैं, दूसरा अचित होता है जिसको हम मैटर या फिर मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। जो उसके क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं जिसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। किसके इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, ब्रह्म के इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, जिससे ब्रह्म बनता है, और ये अपनी रियलिटी के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए ब्रह्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ब्रह्म इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ब्रह्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म इज डिवॉइड ऑफ होमोजीनस, यानी कि सजातीय भेद उसमें
नहीं होता। हीटरोजीनस यानी कि विजातीय भेद भी उसमें नहीं होता, हीटरोजीनस डिस्टिंक्शन भी उसमें नहीं होता। सिंस ब्रह्म इज यूबिक्विटस एंड देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट सिमिलर और डिसिमिलर फ्रॉम इट, है ना, क्योंकि जैसा कि शंकराचार्य ने भी ये बात कही थी कि शंकराचार्य ने क्या कहा था, इसमें ना तो सजातीय भेद होता है, ना ही विजातीय भेद होता है, ना ही स्वगत भेद होता है, यानी कि ना तो इसमें होमोजीनस होता है ना ही हिटरोजीनस डिफरेंस होता है, लेकिन एक डिफरेंस जो है इंटरनल डिफरेंस वो भी नहीं होता है। होमोजीनस डिफरेंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म के जैसा कोई नहीं है, ठीक है। हिटरोजीनस डिफरेंस क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का के डिफरेंट यानी कि ब्रह्म के अलावा भी कोई नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ठीक है, इसलिए हिटरोजीनस डिफरेंस भी नहीं होता ब्रह्म में। तीसरा कौन सा था, इंटरनल डिफरेंस, क्योंकि ब्रह्म के कोई पार्ट नहीं है इसलिए ब्रह्म में इंटरनल डिफरेंस नहीं पाया जाता, है ना। अब लेकिन जो रामानुजाचार्य हैं वो ये कहते हैं कि होमोजीनस डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रह्म के जैसा कोई दूसरा नहीं है। हीटरोजीनस डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के डिफरेंट भी कोई और नहीं है। लेकिन इंटरनल डिफरेंस है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, और वो क्या है, चित्त और अचित्त, जो कि ब्रह्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और जो ब्रह्म के क्या है, विशेषण हैं, जिससे ब्रह्म जो है विशिष्ट बनता है, क्वालिफाइड होता है, उसकी दो क्वालिटीज होती हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड मैटर, यानी कि चित्त और अचित्त। अब क्योंकि इसमें इंटरनल डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो ब्रह्म इज क्वालिफाइड विद टू इंटीग्रल डिस्टिंक्शंस, दैट इज स्वगत भेद, जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं, चित्त और अचित्त। ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो क्या है, वो अपने आप में हाईएस्ट रियलिटी है, ठीक है, सबसे ऊंची सत्ता है, सबसे ऊपर है, और उसके जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं वो क्या है, फाइनाइट स्पिरिट और फाइनाइट स्पिरिट यानी कि चित्त, और मैटर यानी कि अचित्त, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भी इक्वली रियल हैं, इनको अनरियल नहीं बोलते, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन ब्रह्म के अलावा इनका कोई एग्जिस्टेंस अपने आप में नहीं है। ये दोनों जो हैं वो ब्रह्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ब्रह्म के अलग, ब्रह्म से अलग इनका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सॉरी, कोई इनकी रियलिटी नहीं है। इस तरीके से ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो अपने आप में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है, ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल सेल्फ है यानी कि जो सोल है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, वो चित्त से आती है, जो चित्त है वहां से आती है इंडिविजुअल सोल, और जो फिजिकल वर्ल्ड है वो कहाँ से आता है, वो अचित्त से आता है, ठीक है, जो कि ब्रह्म का ही एक पार्ट है। इसीलिए जीव और जगत दोनों को यहाँ पे क्या माना गया है, रियल माना गया है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि जो सोल और मैटर है, ये दोनों का जो अल्टीमेट सोर्स है और ग्राउंड है वो क्या होता है, वो ब्रह्म ही होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई द जीव एंड जगत बोथ आर एक्सेप्टेड एज रियल। इट इज क्लियर दैट सोल एंड मैटर हैव देयर अल्टीमेट सोर्स एंड ग्राउंड इन ब्रह्म। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पास आते रहें। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू रामानुजा देयर आर थ्री रियलिटीज तत्वत्रयास, ठीक है। अब जो रामानुजा है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तीन चीजें सत्य हैं, जो रियलिटी है वो तीन तरह की है। वो क्या है, पहला गॉड ईश्वर, दूसरा है सोल यानी कि चित्त, तीसरा क्या है, मैटर यानी कि अचित्त। यहाँ पे जो गॉड है वो शंकराचार्य का ब्रह्म है, ये ब्रह्म को ही ईश्वर मानते हैं, ये ब्रह्म को ही ईश्वर मानते हैं। शंकराचार्य सगुण ब्रह्म को ईश्वर मानते थे, लेकिन ये तो सिर्फ सगुण ब्रह्म में ही विश्वास करते हैं, तो इनके लिए वही ईश्वर है ना। आगे ये कहते हैं कि ये जो तीनों हैं ये आपस में तीनों ही इक्वली रियल हैं, और जो तीनों हैं वो क्या है, वो जो बाद के दो हैं सोल और मैटर, ये दोनों जो हैं ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है किसका, फर्स्ट वाले के, यानी कि गॉड यानी कि ईश्वर यानी कि ब्रह्म के, ठीक है। और ब्रह्म के अलावा इनकी कोई रियलिटी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ब्रह्म ही अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। आगे बात करते हैं, दो दे आर सब्सटेंसेस इन देमसेल्व्स, it in relation to God they became his attributes। हालांकि ये अपने आप में सब्सटेंस हैं, अपने आप में ये रियलिटी है, लेकिन ईश्वर के ईश्वर से भिन्न इनकी अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है, ईश्वर से अलग इनकी कोई सत्ता जो है वो नहीं है, और इसीलिए इनको ईश्वर का क्या माना जाता है, एट्रीब्यूट माना जाता है, ये ईश्वर के गुण हैं, ठीक है, ये ईश्वर के गुण हैं, यानी कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म के ये गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि विशेषण हैं,
ब्रह्म के विशेषण हैं, ये क्वालिटी है, इसीलिए वो जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो क्वालिफाइड ब्रह्म है। ठीक है, और ये क्या है, ये बॉडी है किसके, गॉड के, और जो गॉड है वो इनका सोल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जैसे हमारी आत्मा है और हमारा शरीर है, हमारे शरीर जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी आत्मा के ऊपर। अगर हमारी आत्मा निकल गई शरीर में से तो शरीर तो अपने आप में किसी काम का ही नहीं, वो तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा है इसलिए शरीर जो है वो जीवित है, और ये अपने आप से अच्छे से रेगुलेट करता है, जैसे इसको आत्मा चलाती है, अपने आप में शरीर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है यानी कि जो ईश्वर है, वो सभी प्रकार के चित्त और अचित की क्या है, आत्मा है, और जो चित्त और अचित दोनों जो है वो उसकी बॉडी है। ठीक है, गॉड इज द सोल ऑफ नेचर, गॉड इज ऑल्सो द सोल ऑफ सोल्स। जो ईश्वर है वो नेचर का भी गॉड है, सोल है, और सोल का भी सोल है। अब कैसे, जो ईश्वर है वो कौन है, ब्रह्म है, और ब्रह्म के दो पार्ट हैं, कौन सा, चित्त और अचित। चित्त का मतलब सोल, अचित का मतलब नेचर यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो मैटर है। लेकिन जो गॉड है वो दोनों की सोल है, क्योंकि दोनों उसके पार्ट है, वो दोनों की सोल है। ठीक है, यानी कि सोल की भी सोल है और मैटर की भी सोल है, और जो सोल और मैटर है वो गॉड के लिए क्या है, वो उसकी बॉडी है। क्लियर हो गया। और जो इंडिविजुअल सोल्स हैं वो क्या है, वो इन रिलेशन टू आवर बॉडीज बट इन रिलेशन टू गॉड, दे बिकेम हिज बॉडी एंड इन देयर सोल। क्लियर हो गया, यानी कि हमारी जो इंडिविजुअल सोल है वो हमारे बॉडी की सोल है, लेकिन जो हमारी इंडिविजुअल सोल है उसका रिलेशन अगर ईश्वर के साथ देखा जाएगा, ब्रह्म के साथ देखा जाएगा, तो वो उसकी बॉडी है। मेरी जो सोल है वो ईश्वर की बॉडी है, और जो ईश्वर है वो मेरे बॉडी का क्या है, मेरी सोल का सोल है, मेरी बॉडी का भी सोल है। लेकिन मेरी जो सोल है वो सिर्फ मेरी बॉडी की सोल है, लेकिन मेरे ईश्वर की बॉडी है, मेरा ईश्वर मेरे सोल की भी सोल है। क्लियर, यानी कि सबसे ऊपर क्या है, ईश्वर यानी कि ब्रह्म, उसके नीचे आता है सोल यानी कि मेरी सोल, और उसके बराबर में क्या आता है, मेरी बॉडी यानी कि मेरा मैटर। क्लियर हो गया। अब मेरे बॉडी के लिए मेरी सोल जो है वो सोल है, लेकिन मेरी सोल के लिए जो ईश्वर यानी कि ब्रह्म है, ठीक है, वो मेरी सोल की भी सोल है, और मेरे बॉडी की भी सोल है, और मेरा बॉडी और मेरा सोल दोनों ईश्वर की क्या है, बॉडी है, दोनों ईश्वर की बॉडी है। उसी तरीके से जिस तरीके से मेरा बॉडी मेरी सोल की बॉडी है, उसी तरीके से मेरा सोल और बॉडी दोनों ही ईश्वर की सोल, ईश्वर की बॉडी है, और ईश्वर मेरे सोल और बॉडी दोनों की सोल है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है दोबारा से रिकैप करके देख लो, या फिर वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो, है ना। मैंने ये चीज कई बार बताई है, तो आपको क्लियर मेरे ख्याल से अब तक हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है कभी भी आपको वीडियो के बीच में, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अपृथक सिद्धि। अपृथक सिद्धि, ये क्या कहता है, चित्त एंड अचित आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम गॉड। जो चित्त और अचित है ये क्या है, ये ईश्वर से परे हैं, ये अलग हैं, गॉड से अलग हैं, बट नॉट सेपरेट फ्रॉम हिम। लेकिन ये ईश्वर से अलग नहीं है, ये सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, ये उससे भिन्न है लेकिन सेपरेटेड नहीं है। इट इज नॉट एन एक्सटर्नल रिलेशन बट मेरली कनेक्ट देम विद इंटरनल रिलेशन ऑफ इनसेपरेबिलिटी, यानी कि अपृथक सिद्धि, यानी कि ये ईश्वर से भिन्न है लेकिन ईश्वर से अलग नहीं है। ये ब्रह्म से भिन्न है लेकिन ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म में ही है, और ब्रह्म के ऊपर ही ये डिपेंड करते हैं, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। द इंडिविजुअल सेल्फ, यानी कि हमारी जो सोल है, मान लो जो इंडिविजुअल सोल है वो क्या है, वो मेरी सोल है या आपकी सोल है, इवॉल्व आउट ऑफ चित्त एंड द फिजिकल वर्ल्ड आउट ऑफ अचित। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा जो बॉडी है वो अचित से बना हुआ है, जो कि ब्रह्म का एक पार्ट है। मेरा जो सोल है वो चित्त से बना हुआ है, जो कि अपने आप में एक ब्रह्म का पार्ट है। ठीक है, तो जो चित्त और अचित है दोनों जो है वो ब्रह्म का पार्ट ही है, और उन्हीं से हमारा बॉडी और सोल दोनों बनते हैं। क्लियर। द रिलेशन ऑफ अपृथक सिद्धि इज अ की कॉन्सेप्ट इन विशिष्टा द्वैत philosophy. Apratyak Siddhi is inner, inseparable, vital, organic relation. It is the relation between what? Between God and Jeev, substance and its attributes, God and Jagat, parts and whole. ठीक है, इनको एक एक करके हम समझते हैं। अपृथक सिद्धि का मतलब होता है कि जो रिलेशन है ईश्वर से चित्त और अचित का वो क्या है, वो चार तरीके से हम उसको देख सकते हैं।
पहले तो ईश्वर और जीव का जो रिलेशन है वो क्या है, ईश्वर क्या है, सोल है, और जो जीव है वो क्या है, जीव यानी कि सोल, इंडिविजुअल सोल। और वो इंडिविजुअल सोल किसकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति की हो सकती है। ये जो इंडिविजुअल सोल है इसका ईश्वर से क्या रिलेशन है, जो ईश्वर है वो क्या है, वो यूनिवर्सल सोल है, ठीक है, वो परमात्मा है, और हमारी जो है वो आत्मा है, जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है, ठीक है। जो हमारी सोल है वो ब्रह्म की क्या है, बॉडी है, लेकिन ब्रह्म की जो जो ब्रह्म है वो हमारी सोल का सोल है। क्लियर, मेरी आत्मा ब्रह्म की बॉडी है, लेकिन जो ब्रह्म है वो मेरी आत्मा की सोल है। ये तो रिलेशन हो गया गॉड और जीव के बीच में। आगे देखते हैं सब्सटेंस एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। सब्सटेंस क्या बताया था इन्होंने, ब्रह्म बताया था, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या बताए थे, एट्रीब्यूट्स बताए थे चित्त और अचित्त, यानी कि कॉन्शियसनेस और मैटर। ये जो कॉन्शियसनेस और मैटर है ये क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, किसके, सब्सटेंस के, एंड सब्सटेंस इज व्हाट, ब्रह्म ओनली। जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो ब्रह्म है, ठीक है। ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, क्योंकि नॉन डुअलिज्म में विश्वास करते हैं, मोनिज्म में विश्वास करते हैं, लेकिन क्वालिफाइड। अब वो क्वालिफाइड किससे होता है, इसके एट्रीब्यूट से, और एट्रीब्यूट्स क्या है, चित्त और अचित्त, जो कि उसके इंटीग्रल पार्ट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उसको संपूर्ण बनाते हैं, उसको क्वालिफाइड बनाते हैं। इसीलिए इनके मोनिज्म को बोलते हैं क्वालिफाइड मोनिज्म और क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं गॉड और जगत की। जो गॉड है वो क्या है, वो ब्रह्म है, जो गॉड है वो ब्रह्म है, और जो जगत है वो क्या है, वो उसका एट्रीब्यूट है, किसका, गॉड का। कौन सा वाला एट्रीब्यूट है, अचित्त वाला एट्रीब्यूट है, मैटर वाला एट्रीब्यूट है, जो कि ईश्वर के ऊपर या ब्रह्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट रहता है, तो वो क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, जो उसको क्या करता है, क्वालिफाई करता है, इसको, ब्रह्म को। नेक्स्ट पार्ट्स एंड होल। अब यहाँ पे पार्ट्स कौन है, पार्ट्स है चित्त और अचित्त, होल कौन है, एब्सोल्यूट यानी कि ब्रह्म। क्लियर हो गया, यानी कि जो ब्रह्म है वो होल है, अपने आप में संपूर्ण है, और उसके जो पार्ट है वो क्या है, चित्त और अचित्त हैं, जो इसको क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड मोनिज्म। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करते हैं रामानुजा के डिस्टिंक्शन की, जो कि ये क्रिएट करते हैं ब्रह्म की स्टेजेस में। ये कहते हैं कि देयर आर टू स्टेजेस ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म की दो स्टेजेस होती हैं, और वो क्या होती हैं, पहली होती है कॉजल स्टेट ऑफ ब्रह्म, प्रलय अवस्था, जिसको कहते हैं कारण ब्रह्म, और दूसरा ये कहते हैं द इफेक्ट स्टेट ऑफ ब्रह्म, विच मींस सृष्टि अवस्था या फिर कार्य ब्रह्म, ठीक है। कारण अवस्था, कारण ब्रह्म जो है वो क्या है, वो प्रलय अवस्था में है, कार्य ब्रह्म जो है वो सृष्टि अवस्था में है, ठीक है। कैसे, जो प्रलय अवस्था है यानी कि जो कारण ब्रह्म है, जब कारण होगा उसी से कार्य की उत्पत्ति होगी, विच मींस कॉज, यानी कि जो ब्रह्म है वो कॉज भी है और वो क्या है, वो इफेक्ट भी है, और दोनों ही अलग अलग स्टेजेस हैं। जब कॉज का वो काम करता है तो उसको कहते हैं कॉजल स्टेट ऑफ ब्रह्म, विच मींस प्रलय अवस्था और कारण ब्रह्म, जिसको कारण ब्रह्म बोलते हैं क्योंकि वो कारण बनता है, किसका, प्रलय का कारण बनता है, ठीक है। उसके बाद में जब सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की रचना यानी कि कार्य उत्पन्न हुआ, इफेक्ट जनरेट हुआ, किससे, कॉज से, जब कॉज से इफेक्ट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं सृष्टि अवस्था या फिर कार्य ब्रह्म, विच इज कॉल्ड द इफेक्ट स्टेट ऑफ ब्रह्म। तो इस तरीके से दो स्टेट बताई गई है किसकी, ब्रह्म की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। कॉजल स्टेट ऑफ ब्रह्म, प्रलय अवस्था, ठीक है। इन द कॉजल स्टेट ब्रह्म इज कॉल्ड कारण ब्रह्म। इन दिस स्टेट द चित्त एंड अचित, द चित्त एंड अचित एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म इन सबटल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो चित्त और अचित है ये दोनों क्या करते हैं, सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्म में रहते हैं, सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्म में ही रहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट नहीं होते एज अ जीव और एज अ वर्ल्ड, जगत, जीव और जगत के रूप में ये परिलक्षित, प्रदर्शित या फिर मैनिफेस्ट नहीं होते, क्योंकि ये कार्य रूप में रहते हैं, ठीक है। ये सॉरी कारण कारण रूप में रहते हैं, कारण ब्रह्म के रूप में रहते हैं, प्रलय अवस्था में रहते हैं, कॉजल स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब आती है इफेक्ट स्टेट तो क्या होता है, जो चित्त और अचित है वो कैसे आपको दिखाई देंगे, क्या कहते हैं, इनफेक्ट स्टेट ब्रह्म इज कॉल्ड कार्य ब्रह्म, अचित एलिमेंट्स एंड चित्त एलिमेंट्स आर मैनिफेस्टेड इन ग्रॉस फॉर्म्स इन क्रिएशन, ठीक है। यानी कि जो सृष्टि है,
जो क्रिएशन है, जो भी यहाँ पे रचित चीजें दिखाई देती हैं एम्पिरिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, वो सारी चीजें किससे बनती हैं? चित्त और अचित से अपना अपना रूप ले लेती हैं, जो कि आपको वस्तुओं के रूप में दिखाई देती हैं। कि कुछ आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, मैं दिख रहा हूँ, रामानुजाचार्य की फोटो दिख रही है, वेदांता दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, मेरा ये जो भी मैंने कपड़े पहन रखे हैं वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मेरा फेस दिख रहा है आपको, मेरे हाथ दिख रहे हैं, तो ये सब जो दिख रहा है वो सब क्या है? वो चित्त है, ठीक है। और वो ब्रह्म की कौन सी स्टेट है? वो कार्य कार्य ब्रह्म है, यानी कि वो सृष्टि अवस्था है, वो इफेक्ट स्टेट है, जो कि कॉजल स्टेट से निकली है, ठीक है। इन दिस स्टेट ऑफ क्रिएशन अचित एलिमेंट्स इज मैनिफेस्टेड एज वेरियस मटेरियल थिंग्स एंड चित्त इज मैनिफेस्टेड एज एम्बॉडीड सोल्स। जहां जहां आपको जीव दिखाई देता है, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो जानवर में हो, कहीं भी हो, तो वो पशुओं में हो, वो कहाँ से है? वो क्या है? वो एम्बॉडीड सोल्स हैं, जो कि चित्त का रूप है, जो कि चित्त से मैनिफेस्ट हुआ है। और जो जो चीजें आपको निर्जीव रूप में दिखाई देती हैं वो सब क्या है? वो अचित है, वो मटेरियल थिंग्स है, ठीक है। द सोल्स अज्यूम बॉडीज अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास इन द स्टेट ऑफ क्रिएशन। और जिस तरीके के आपके सोल ने कर्म किए होंगे, उस कर्म के आधार पर जो सोल है वो अलग अलग क्या करती है? अलग अलग बॉडीज को धारण करती है, अलग अलग शरीर को प्राप्त करती है। जिसने जैसा कर्म किया अपने कर्म के आधार पर वो शरीर प्राप्त करेगी। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा शरीर प्राप्त करेगी, खराब कर्म किया है खराब शरीर प्राप्त करेगी, यानी कि अलग अलग योनियों में वो क्या करेगी? विचरण करेगी, ठीक है, वो जन्म लेगी, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो रामानुजाचार्य हैं वो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म की प्रकृति क्या है, ब्रह्म की विशेषताएं क्या है, इसकी ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो क्या है? वो सुप्रीम पर्सन है, वो इनफाइनाइट रियलिटी है। जो ब्रह्म है वो सुप्रीम पर्सन है, वो इनफाइनाइट रियलिटी है। ही इज पोसेस्ड ऑफ ट्रुथ और रियलिटी, नॉलेज एंड ब्लिस। उसके पास क्या है? उसके पास सत्य है, ज्ञान है, ब्लिस मीन्स आनंद है, उसके पास सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, सब कुछ है, वो सच्चिदानंद है। ही इज इनफाइनाइट एंड नॉट लिमिटेड बाय स्पेस। वो अपने आप में क्या है? वो इनफाइनाइट है, ठीक है। और वो जो स्पेस टाइम और दूसरी चीजें हैं उससे वो बंधा हुआ नहीं है, ना तो उसको स्पेस बांधता है, ना ही वो किसी टाइम में रहता है। वो टाइम से, समय से, दिक् से, काल से परे है, ठीक है। वो काल से परे है, यानी कि समय से परे है। वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में नहीं बनता, वो इन सब चीजों से परे है। वो ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही वो मरता है। वो क्या है? वो अपने आप में इनफाइनाइट है, वो बियॉन्ड है इन सब चीजों से, लेकिन अपने एट्रीब्यूट्स के थ्रू आपको दुनिया में दिखाई देता है, जो कि आपको रियलिटी के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ तो मैं रियल हूँ। शंकराचार्य जो रामानुजाचार्य हैं वो ये कहते हैं कि अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ तो मैं रियल हूँ। अगर दर्पण में मुख दिखता है तो वो रियल है, संसार में सुख दिखता है तो वो रियल है। ऐसा ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि he is infinite and non-limited by space, time and other objects. He is self-luminous and not manifested by any other agent. वो अपने आप में आत्म प्रकाशित होता है, यानी कि ब्रह्म को जानने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्म को डायरेक्ट जान सकते हो, किसी दूसरी एजेंसी की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ब्रह्म जो है वो आत्म प्रकाशित होता है। ब्रह्म को जानने के लिए आपको आत्म दर्शन करने होंगे, और जिसका मार्ग इन्होंने बताया है भक्ति का मार्ग। रामानुजाचार्य जो हैं वो एक भक्त हैं, किसके? वो कृष्ण भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं कृष्ण के, और इन्होंने वैष्णव धर्म को बहुत आगे पहुंचाया है। ये विष्णु के भक्त हैं, और विष्णु के भक्त हैं, और इन्होंने वैष्णव धर्म को बहुत आगे पहुंचाया है। इन्होंने काफी उसका प्रचार प्रसार किया है, रामानुजाचार्य ने। आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ठीक है, वो क्या है? वो क्रिएटर भी है, प्रिजर्वर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। यानी कि वो क्या करता है? वो क्रिएट भी करता है, रचना भी करता है, प्रिजर्व यानी कि उसका संरक्षण भी करता है, और उसका डिस्ट्रॉय यानी कि महाकाल बन के उसका नाश भी करता है। क्योंकि जब नाश होगा तभी क्या होगा? प्रलय आएगी, प्रलय के बाद में फिर क्या होगा?
कार्यावस्था यानी कि मैनिफेस्ट होगा। चित्त और अचित जो है वो शरीर और बॉडीज जो है, सोल जो है वो अपना अपना स्थान ले लेंगे, जो कि आपको जगत में दिखाई देंगे। ही इज द चीफ ऑफ ऑल, द लॉर्ड ऑफ ऑल, द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स, द सोल ऑफ ऑल सोल्स एंड अनकॉन्शियस ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप थ्रू ऑल एक्शंस डेडिकेटेड टू हिम। वो सभी का मुख्य है, वो सभी में प्रधान है, वो सभी का ईश्वर है, सारे इफेक्ट्स का वो कॉज है, सारी आत्माओं का वो आत्मा है, सारी बॉडीज का वो आत्मा है। वही कॉन्शियस है और वही अनकॉन्शियस भी है, वही कॉन्शियस चित्त है और वही अनकॉन्शियस अचित भी है। सारी पूजा अर्चना आराधना उसी की होती है। जो भी किसी भी फॉर्म में अगर कोई पूजा पूजा अर्चना आराधना करता है जगत में, तो वो सारी पूजा अर्चना जो जाती है वो किसको जाती है? उसी ब्रह्म को जाती है। ठीक है, और वो ब्रह्म क्या है? ईश्वर। आगे ये कहते हैं ही हार्मोनाइजेस ऑल मल्टीप्लिसिटी इन हिज ऑल एम्ब्रेसिंग यूनिटी, ही इज वन इन मैनी। जितना भी कुछ आपको दिखाई देता है संसार में, जगत में, उन सारी चीजों की अगर यूनिटी अगर किसी में है तो वो किस में है? ब्रह्म में है, क्योंकि वो सभी उसी के पार्ट हैं, चित और अचित के रूप में। ठीक है, वो अपने स्पोर्ट के लिए, ठीक है, वो अपने आखेट के लिए, वो अपनी स्पोर्ट के लिए इस वर्ल्ड की क्या करता है? रचना करता है, इस सृष्टि की रचना करता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। आउट ऑफ हिज फुलनेस he does not realize any extraneous end in creating the world। ठीक है, उसके ऊपर कोई बाहर का ऐसा कोई टास्क नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम, हमारा क्या होता है कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमें कुछ टास्क दिए गए होते हैं क्योंकि हमें दूसरे ने टास्क दिया है, हमें सैलरी चाहिए तो वो हमें काम करना पड़ेगा। ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ईश्वर अपनी खुशी के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपना प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन करने के लिए क्या करता है? इस सृष्टि की रचना करता है। ठीक है, इस सृष्टि की रचना करता है अपने ही किससे? अपने ही रूप से, चित्त और अचित के रूप से, जिससे वो सोल और बॉडी दोनों का निर्माण करता है। अब बात करते हैं गॉड की। जो रामानुजाचार्य हैं, इनके लिए गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये कहते हैं कि जो गॉड है वो क्या है? वो अपने आप में सर्वशक्तिमान है। ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीपोटेंट, यानी कि वो क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, वो ओमनिशिएंट है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। ही इज बेनवोलेंट, यानी कि वो सबसे उदार है। ही इज बेनवोलेंट, ठीक है, वो सर्व उदार है, वो सबसे ज्यादा उदार है, वो बहुत दयालु है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रामानुजाचार्य का जो गॉड के लिए जो कॉन्सेप्शन है वो कैसा है? वो थीज्म है, द काइंड ऑफ थीज्म, दैट इज गॉड इज बोथ इम्मैनेंट एंड ट्रांसेंडेंट एंड आल्सो is also a person, a self-conscious being possessed of will. It is similar with शंकराचार्य सगुण ब्रह्म। ठीक है, यानी कि शंकराचार्य का जो हमने सगुण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, रामानुजाचार्य का वही ईश्वर है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि वो क्या करता है? वो सर्वशक्तिमान भी है, वो सर्वज्ञ भी है, वो सर्वव्यापी भी है, और वो सर्व उदार भी है, सारी दयालुता उसके अंदर है। ठीक है, और वो क्या है? वो ट्रांसेंडेंट भी है, वो इम्मैनेंट भी है, यानी कि वो परमार्थिक जगत में भी रहता है और वो इस भौतिक जगत का भी क्या है? कर्ता धर्ता है। अब जो विशिष्टाद्वैत है, इसके अनुसार जो ईश्वर है वो अपने आप में एक है। ठीक है, और अपने आप से ही वो क्या करता है? एंड ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन 5 फॉर्म्स इन ऑर्डर टू हेल्प हिज डिवोटीज, और जो उसके भक्तगण हैं उनको हेल्प करने के लिए अपने आप को 5 फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, 5 रूपों में दिखाता है। वो 5 रूप कौन कौन से हैं उनको हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो रूप है वो कौन सा है। पहले हम बात करते हैं किसकी, कि वो क्या है? वो अंतर्यामी है। ही इज एज द इम्मैनेंट सोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी सोल्स हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, वो उसमें क्या रहता है? वो इम्मैनेंट रहता है, आपकी आत्मा में वास करता है। ठीक है, आत्मा में वास करता है, यानी कि आपका कुछ भी ईश्वर से छुपा नहीं है। ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी व्हिच मींस हु नोज एवरीथिंग। और कोई सब कुछ कैसे जान सकता है? भाई आपके बारे में मैं सब कुछ कैसे जान सकता हूँ जब तक मैं आपके मन में नहीं होऊंगा। व्हिच मींस गॉड डिसाइड्स इन योर माइंड, इन योर सोल, बिकॉज ही इज द सोल ऑफ योर सोल, है ना, क्योंकि वो आपकी सोल का सोल है। व्हिच मींस ही इज अंतर्यामी, ही नोज एवरीथिंग, यू कैन नॉट
हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, है ना। नेक्स्ट है सेकंड, परा और सुप्रीम। सबसे जो सुप्रीम रियलिटी है वो कौन है? वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही है। एज अ ट्रांसेंडेंट पर्सन लॉर्ड नारायण और वासुदेव, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये नारायण के भक्त हैं, विच मीन्स ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जो एज अ सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम कोई है, अगर कोई सबसे बड़ा है, कोई प्रधान है, तो वो कौन है? नारायण या फिर वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और वो ईश्वर के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। फोरफोल्ड व्यू, चतुर्व्यूह, ये क्या है? गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एज अ क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर थ्रू हिज फॉर्म। वो अपनी अवस्था में क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आपको दिखाई देते हैं। These manifestations are partial and incomplete manifestation of the supreme lord para. They are following वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं, ये क्या है? ये संसार के संचालन का कार्य करते हैं, संसार के सृष्टि का, रचना का, संचालन का और उसके विनाश का कारण करते हैं, ठीक है। यानी कि जो अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो यही जो लोग हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनका यही कार्य है कि सृष्टि का क्या करना, उसको क्रिएट करना, उसको प्रिजर्व करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय होगा तभी तो नई सृष्टि की रचना होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए आपको पुराना तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि नई जमीन कहाँ से लाओगे? जमीन तो उतनी ही है ना, लिमिटेड। उसी में अगर क्रिएशन करनी है नई, तो पुरानी वाली को तो खत्म करना पड़ेगा ना। अगर कमरे में नया पेंट करना है तो पुराने पेंट को या तो उसके ऊपर छुपाना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो नया पेंट दिखाई देगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट आगे ये कहते हैं कि जो ईश्वर है वो अवतार भी लेता है, अवतार लेता है ताकि उसके जो भक्तगण हैं, जो उसके डिवोटीज हैं, ठीक है, उनका उद्धार हो सके। और ये कहते हैं, इसको अवतार कहते हैं या फिर इसको विभाव कहते हैं। When God descends down on this earth in the human or animal form to protect the good, punish the wicked and restore the dharma. जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कि धर्म का मतलब क्या है? राइटियसनेस, which means the good conduct in this world. यानी कि आपकी जो अच्छाई है वो धर्म है, आपकी जो बुराई है वो क्या है? wicked behavior, evil है ना। तो जब जब धर्म की हानि होती है इस धरती पर, तब तब जो ईश्वर है वो अवतार लेते हैं अलग अलग रूपों में, ठीक है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 4 वर्स 7-8 में क्या लिखा है? ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, तब तब मैं किसी ना किसी रूप में यहाँ अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करूंगा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कौन? श्री रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है अर्चावतार। इसमें क्या होता है? When out of his extreme mercy, God takes the form of the holy idols in just recognized temples to give devotees opportunities to serve him physically. यानी कि जब ईश्वर अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो उनको मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपना मूर्त रूप प्रदान करने का मतलब यह है कि वो अपनी मूर्ति के फॉर्म में उनको क्या करते हैं? दर्शन देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप मंदिरों में देखते हैं ना कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग भगवान की मूर्ति होती है, कहीं राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है। इस तरीके से जो मूर्ति के रूप में जो ईश्वर होते हैं वो भी प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से 5 फॉर्म है ईश्वर की, जिससे ईश्वर जो है अपने भक्तों को क्या करते हैं? दर्शन देते हैं, जिससे भक्तगण जो है उनकी पूजा आराधना, उनकी भक्ति जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आपका रामानुजाचार्य का पार्ट 1 है ये कंप्लीट होता है आज की वीडियो में, और जो आपका पार्ट 2 होगा वो होगा नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रामानुजाचार्य के अनुसार सोल क्या है, टाइप्स ऑफ सोल कितने होते हैं, वर्ल्ड क्या है यानी कि जगत क्या है, कॉजेशन यानी कि ये किसमें विश्वास करते हैं, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद,
अगर सत्कार्यवाद में विश्वास करते हैं तो प्रमाणवाद या फिर विवर्तवाद, किस में विश्वास करते हैं, प्रकृति प्रमाणवाद या फिर ब्रह्म प्रमाणवाद, किस में विश्वास करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। थियोरी ऑफ एरर यानी कि सत्ख्यातिवाद, इनके लिए जो थियोरी ऑफ एरर है, सत्ख्यातिवाद है, वो क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ शंकराज माया, शंकराचार्य की माया का ये खंडन करते हैं, बहुत बुरी तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और अपने जो मत है उसको स्थापित करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। बिना इसके पढ़े क्रिटिसिज्म ऑफ शंकराज माया, इनकी जो फिलोसफी है वो अधूरी है, तो सेकंड पार्ट देखना बहुत जरूरी है। लिबरेशन यानी कि मोक्ष क्या है इनके अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो भी रामानुजाचार्य के ऊपर आए हुए हैं पिछले सालों में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको देखना है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई आपका डाउट है अभी इसमें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मेरा पर्सनल नंबर आपको दिया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ चाहें आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझे अगर डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं दर्शन IAS को, तो वहाँ से आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है स्टडी मटेरियल, क्योंकि उसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट की एक्स्ट्रा फीस ऐड नहीं होती है, और आपका जल्दी डिस्पैच हो जाता है, घर जल्दी आपके पहुँच जाता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो पहले हमारे पास लेने आते हैं, फिर आपको पहुँचाते हैं। यहाँ अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक तो सस्ता होता है, दूसरा ये है कि यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर आपके घर जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 में, रामानुजाचार्य की फिलोसफी में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। हैव अ गुड डे।